हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12th के एक नए चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है जिससे हम एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं हम लोग। तो बूलियन अलजेब्रा नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अलजेब्रा टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, यानी कि किसी भी मैथमेटिक्स टर्म को डिफाइन कर रहा है। तो देखते हैं, बूलियन अलजेब्रा के डेवलपर थे आपके जॉर्ज बुल। तो जॉर्ज बुल एक ऐसे सिस्टम को बनाए थे जिससे आपका कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली टर्म में क्या कर सकते थे, डील कर सकते थे। तो देखते हैं इसके बारे में और भी अच्छी तरह से समझते हैं। यानी कि बूलियन अलजेब्रा हमेशा वर्क किस पे करता था, तो बाइनरी वेरिएबल पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि आपका x और y क्या है, वेरिएबल है, और प्लस क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर है। लेकिन इसके अंदर के वैल्यू की बात करेंगे तो वो वैल्यू कौन सा होगा। तो अगर बूलियन अलजेब्रा में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाता है, बाइनरी वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो 0 होगा, नहीं तो फिर 1 होगा। इसके अलावा आपका थर्ड नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाएगा, 0 को, नहीं तो फिर 1 को। यानी कि x का वैल्यू 0 हो सकेगा, नहीं तो 1, और y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो फिर 1 होगा। यानी कि बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो चीजों पे हम लोग डील करेंगे, 0 को, नहीं तो फिर 1 को डील करेंगे। तो देखते हैं, बूलियन अलजेब्रा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है स्विचिंग अलजेब्रा। तो स्विचिंग का मतलब ही पता है आपको, यह सर्किट डायग्राम को डील करेगा। बूलियन अलजेब्रा में अब आपका नेक्स्ट है बाइनरी डिसीजन। तो बाइनरी डिसीजन का मतलब होता है वैसा डिसीजन जिसका रिजल्ट आपका यस में हो या नो में। और सेकंड है हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट। तो लॉजिकल एक वर्ड आपको पता होगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 होते हैं, कौन कौन सा, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। यानी कि इस 3 ऑपरेटर का यूज हम लोग किसमें करेंगे, बूलियन अलजेब्रा में करेंगे। तो बोला जा रहा है लॉजिकल स्टेटमेंट में, लॉजिकल स्टेटमेंट यानी कि वैसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट आपका इधर क्या हो, ट्रू हो, नहीं तो फिर फॉल्स हो। तो ट्रू को हम लोग 1 बोलते हैं और फॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। ट्रू को एक और नाम से जाना जाता है यस, और फॉल्स को नो। इसी वजह से मैंने नोट में करके इसे लिख दिया है, ट्रू का मतलब यस और यस का मतलब 1, यानी कि ट्रू को 1 भी बोला जा सकता है, फॉल्स एक और नाम से यानी कि नो, और एक और नाम से जाना जाता है यानी कि 0 के नाम से जाना जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें ऑल द पॉसिबल टर्म ऑफ लॉजिकल वेरिएबल, यानी कि लॉजिकल वेरिएबल में जितने भी पॉसिबल टर्म हैं उसको वो लिखा जाता है। तो ये पॉसिबल टर्म क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो पॉसिबल का मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके पास एक वेरिएबल, अगर देखा जाए एक सिक्का हो, अगर हम उसको बोलते हैं उछालने के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। अगर मेरे पास 2 सिक्का रहे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 की, यानी कि दोनों अगर उछालेंगे हम लोग तो दोनों में हेड आएगा, यानी दूसरा दोनों में टेल आ सकता है। एक में हेड, दूसरे में टेल, या पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बनी आपकी, 4 की। तो इसी को हम लोग और भी अच्छी तरह से समझते हैं कि पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर 2 से अधिक रहा या 3, 4 रहा तो उसमें किस तरह से पॉसिबिलिटी बनाया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक फॉर्मूला है यहाँ पे 2 के पावर n। तो 2 का पावर n अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करता है।
जैसे अगर आपका एक वेरिएबल है, क्योंकि n यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल को, अगर एक वेरिएबल है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 2 होगी। अगर हम लोग देख रहे हैं दो वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो दो वेरिएबल यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 4 की। अगर बात करेंगे 3 वेरिएबल रहेगा तो यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी बनी मेरे यहाँ पे, 8। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कितने वेरिएबल के साथ मेरा कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो और इसको हम अच्छे से डील करते हैं, तो हम लोग इसके पॉसिबिलिटी यानी कि वेरिएबल के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या मेरा कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहले है हमारा वन वेरिएबल। इससे पहले हम एक छोटा सा ट्रिक भी समझते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर आपका बोला जाए 2 का पावर n एक फॉर्मूला था जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 2 का पावर 3 यानी कि 8, 2 का पावर 4 यानी कि 16। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें हम ट्रिक को भी समझेंगे कि टेबलर में किस तरह से कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक वेरिएबल का, तो एक वेरिएबल में क्या है, मेरा क्या था फॉर्मूला, 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 1, तो क्या मेरा बनेगा 2, यानी कॉम्बिनेशन मेरा कितना बनेगा यहाँ पे, 2 का बनेगा। जैसे कि एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में, x यहाँ पे है, x कितना है, एक वेरिएबल है, और x को क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार 0 और एक बार 1। देखिएगा, इससे पहले अब एक और ट्रिक हम समझाते हैं कि आपको ज्यादा इसमें आपको दिमाग ना लड़ाना पड़े। 2 का पावर 1 यानी कि 2, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, उससे पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 1। 1 का मतलब अगर हम लोग देखेंगे, x के ऊपर 1 लिखिएगा और समझिएगा कितनी बार, एक बार 0 लिखना है और एक बार आपको 1 लिखना है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, जो कि ये तो छोटे वेरिएबल है, इस वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। लेकिन ये जो ट्रिक है वो आगे जाकर के, यानी कि आपका हायर वेरिएबल अगर यूज होगा तो उसमें डील करने के लिए यूज होता है। जैसे कि इसी में हम क्या बोलते हैं, अब कितना वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं, 2 वेरिएबल को। तो 2 वेरिएबल में क्या कॉम्बिनेशन मेरा बनता है, 2 का पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो 4 में हम लोग 2 वेरिएबल को लेते हैं, x और यहाँ पे y को लेते हैं, x को और y को। अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, x में 0 हो सकता है, y में भी 0 हो सकता है आपका, x में 0 तो y में 1, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा आपका क्या है, x में 1 तो y में 0, और दोनों में फिर लास्ट में क्या कर दिया गया, 1 1। इससे ज्यादा आपका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी हम एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। कितने वेरिएबल है, 2, तो 2 वेरिएबल यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो इसको हम लोग देखते हैं तो क्या क्या यूज किया गया, 2 और 1 को, यानी कि इसको हम हटाते हैं, यहीं पे हम x और y को लिखते हैं, x और y यानी कि क्या बोले थे, 2 का पावर 2 यानी कि 4, जस्ट उसके ऊपर क्या है, 2 और 1 है। तो सबसे पहले इसको 2 लिख देंगे और इसमें 1 लिख देंगे। इसमें यानी कि 2 का मतलब यानी कि स्टार्टिंग आपको 0 से करना है, और क्या लिखेंगे, 2 बार 0 और 2 बार 1, और y में के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, यानी कि एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1, यानी कि बिना आप सोचे समझे आराम से स्पीड में आप कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। चलिए एक और वेरिएबल हम लोग देखते हैं, यानी कि 3 वेरिएबल। यानी कि 2 का पावर 3, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें x y और तीसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, z, और इसमें हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग बनाते हैं, यानी कि x है, y है, और यहाँ पे क्या है आपका z। 2 का पावर 3 यानी कि 8, तो उसके ऊपर क्या क्या है, 4 है, 2 है और 1 है। तो x के ऊपर 4, y के ऊपर 2 और z के ऊपर 1 लिख देंगे। तो 4 का मतलब
4 बार 0 और 4 बार 1 लिख देंगे आराम से। y के ऊपर 2 है यानी कि 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, और जहां z के ऊपर 1 है 0 1 यानी एक बार 0 एक बार 1, उसी तरह से आपको कंटिन्यूअस लिखते चला जाना है। कब तक लिखना है? जो सबसे पहला एक्सप्रेशन जो आपका लिखा है बस उतना ही, यानी कि 4 बार 0 और 4 बार 1, बस वहीं पे आपको क्या कर देना है? इंड कर देना है। तो इस तरह से हम देखते क्या है, ट्रिक का यूज करके हम लोग इजी वे में कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं जिसमें कि आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा।